लिए ईश्वर के अस्तित्व को की अवधारणा आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि हमारा जो सदन है वो भारतीय दार्शनिकों का सदन है। भारतीय दार्शनिकों का सदन है और उनकी जो कोर गोल्स हैं वो क्या है, जो मूलतः वो पाना चाहते हैं वो क्या है, वो ये है, पहली बात तो उन्हें अस्तित्व को जानना चाहते हैं। ठीक है, अस्तित्व के बारे में आगे बात करेंगे। दूसरी चीज एक और, दुख और माया से निवारण चाहते हैं। दुख और माया क्या है? दुख कष्ट हैं जो हमें संसार में मिलते हैं। माया क्या है? माया जो हमें हमारे सामने जो भी चीजें दिख रही हैं, जो भी चीजें हमारे सामने आ रही है वो है, आगे और भी स्पष्ट किया जाएगा माया क्या है। ठीक है, दूसरी चीज एक हमें समझना होगा, क्योंकि हम दार्शनिक है तो अभी क्या चीज चल रही है उसको देखना होगा। अभी जो है भौतिकवादी समाज बन चुका है, यानी जितने भी लोग हैं वो भोगी है और इस वजह से ही आज हमारी जरूरत पड़ रही है कि हम क्या करना चाहते हैं, माया से निकालना चाहते हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे जो मूलतः हमारी जो डिजायर है वो है। अस्तित्व के बारे में बात करना होगा कि अस्तित्व क्या है। जहां पर आपके मूल का आधार होता है वो अस्तित्व है, यानी जिस पर आपका व्यक्तित्व टिका हुआ है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि अपनी मूल का पहचान करना, जिस पे आपकी पहचान टिकी हुई है वो आपका अस्तित्व होता है। यानी मूलतः आप किस चीज की तरफ है उसका वो अस्तित्व होता है। और यहां पे ईश्वर भी समझना होगा। ईश्वर क्या है? ईश्वर परम सत्ता, साकार निराकार रूप हो सकता है। अलग अलग दर्शन अलग अलग तरीके से मानते हैं। निमित्त कारण माना जाता है, यानी रचयिता भी है। उसके साथ साथ विविध रूप है और सबसे बड़ी बात अनंत और व्यापक है। सच्चिदानंद स्वरूप है, यानी सच्चित आनंद है, मतलब कि जो उनका स्वरूप है उसमें वो अपार है, अनंत है। ठीक है, अब हमें समझना होगा कि यहाँ पे जरूरत क्यों है। देखिए, जब मैं बात करता हूं कि अस्तित्व की अवधारणा, मतलब क्यों हमें ईश्वर का अस्तित्व चाहिए, उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज है कि हमें एक मार्ग चाहिए है। अगर हमें माया से निकलना होगा, माया के जाल से निकलना होगा, वो मार्ग क्या है? सबसे पहले तो आपको समझना होगा कुछ मूलतः जो सही चीजें हैं उनको करना चाहिए। जैसे कि आपका अहिंसा जो चीज है वो गलत है, तो मतलब हिंसा जो चीज है वो गलत है, यानी अहिंसा का आपको सपोर्ट, आपको उसका साथ देना होगा। अपने इंद्रियों से ऊपर उठना होगा अगर आपको माया से ऊपर उठना है। अलग अलग दर्शन अलग अलग तरीके से इस चीज की प्रक्रिया बताते हैं और हर दर्शन में एक चीज जरूर दी गई है कि अगर आपको माया से ऊपर उठना है तो आपको एक ऐसी एक एंटिटी को मानना होगा जो आपको एक रास्ता दिखा सके। वो रास्ता कौन दिखाता है? वो ईश्वर दिखाता है। चाहे मैं अद्वैत के बारे में बात करूं तो उसमें जो परम एक चीज है वो है ब्रह्म। अगर मैं द्वैत की बात करूं तो उसमें भी जो परम चीज है वो है ब्रह्म जो है वो गाइडिंग फोर्स हो जाता है। अगर मैं यहां पे बात करूं सांख्य की, तो वहां पे भी प्रकृति और पुरुष है, उनमें भी अगर आपको एक दूसरे को अलग करना है, तब भी आपको एक के अस्तित्व को मानना होगा, तभी आप एक दूसरे को अलग कर पाएंगे। उसके आगे हमें भी देखना होगा कि जो परम सत्ता है उसका काम क्या है। परम सत्ता सोशल डिसऑर्डर, मतलब जो सामाजिक दिक्कतें हैं, जो सामाजिक चीजें हैं, उसके प्रति आपके मन में भय जनरेट करता है। मतलब कि सामाजिक दिक्कतें आपको कैसा बनना है वो बताता है, तो आपको कैसा नहीं बनना है उसके प्रति वो डर भी लाता है आपके माइंड में। यानी वो क्या चीज करता है, वो आपके माइंड में ये चीज लाता है कि ये अगर करेंगे तो इससे क्या गलत होगा। और समाज का अगर आपको भला करना है, समाज के आपको साथ चलना है, तो आपको एक ऐसा पाथ चुनना होगा जहां पे सारे लोग खुशी खुशी रह सके, यानी आप किसी और के साथ गलत ना करें। उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक है कि अपनी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, जिसे जैन और बौद्ध धर्म में एनलाइटनमेंट की बात करते हैं, उसमें भी आप खोज कर रहे हैं। तो जहां जैन और बौद्ध धर्म में बात करते हैं वहां पे वो ईश्वर पे चुप्पी साधते हैं, इसलिए क्योंकि वो बताते हैं कि गाइडिंग तो कुछ है, कोई ऐसी चीज तो है जो आपको गाइड करेगी। उसके साथ साथ अगर आपको खुद का ज्ञान करना है तो आपको एनलाइटनमेंट के लिए भी किसी एक एंटिटी को मानना होगा। फिर उसके बाद चेतना जागृत होने से ही आप इस चीज की पहचान कर पाएंगे कि आप माया से ऊपर उठ चुके हैं, आप इस जगह पे आ चुके हैं जहां पे आप ईश्वर की प्राप्ति, तो ईश्वर की इंपॉर्टेंस यहां भी है। उसके साथ दुख माया के चक्र से अगर आपको निकलना है तो भी वही चीज करनी होगी। मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है इसका कारण जानना, ये बहुत बड़ी बात है कि जन्म क्यों हुआ है उसका कारण जानना, क्योंकि हम दार्शनिक है, इसके लिए भी हमें ईश्वर की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि वो कारण आपको ऐसे बता पाएगा क्योंकि वहां पे आप जाना चाहते हैं, उस पाथ पे आप जाना चाहते हैं। ठीक है, भारतीय दर्शन के ऊपर है, तो भारतीय दर्शनों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानते हैं
कोई ना कोई ईश्वर को मानते ही है, कोई ब्रह्म के स्वरूप में मानता है, कोई कहता है जो दुख से निवारण कराएगा उसका स्वरूप है, कोई कर्म के चक्र से निकालने के लिए आपका जो स्वरूप देता है वो मानते हैं। और आवश्यक क्यों है हमें ये समझना होगा। यहाँ पे बहुत बड़ी बात यह है कि ईश्वर के ना होने से क्या दिक्कतें आएंगी। पहली बात तो आप अपनी खोज से दूर हो जाएंगे, और हमारा जो सबसे मुख्य चीज है वो ये है कि हमें अपनी खोज करनी है। क्योंकि ऐसा मान लेते हैं, चलिए जैसे कि हम चार्वाक दर्शन के ऊपर आते हैं। चार्वाक दर्शन में कहते हैं कि आप इन चीजों की खोज मत करिए, तो साथ साथ ये भी करते हैं कि आप अस्तित्व के पीछे जाइए ही नहीं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आपको ईश्वर जैसी चीज के बारे में बोलते ही नहीं है, तो उनका तो पूरा स्टैंड ही अलग हो जाता है कि आप उसके पीछे ही मत जाइए क्योंकि ईश्वर जैसी चीज ही नहीं है। यानी वो भी अस्तित्व को नकारना चाहते हैं, तभी वो ईश्वर के अस्तित्व को नकार पाएंगे। यानी मानव का अस्तित्व और ईश्वर के अस्तित्व में लिंकेज है। उसके साथ साथ ये भी समझना होगा कि यहाँ पे जो मानव की बात करें तो केंद्रित मानवतावाद के ऊपर है हम, यानी पशु प्रकृति, क्योंकि ये सब एक साथ में जुड़े हुए हैं। पशु प्रकृति इनके ऊपर भी बात होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनके साथ भी खिलवाड़ हो जाता है अगर आप कुछ गलत करते हैं तो। उसके साथ साथ हमें यह भी समझना होगा कि जीवन में बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप नहीं समझ सकते। वो कैसे समझ पाएंगे? जब ईश्वर एज ए एंटिटी, आप परम सत्ता को मानेंगे। परम सत्ता की आवश्यकता यहीं से आती है कि आप उसके अस्तित्व को मान के ही उस तरफ जा पाएंगे। तभी आपको समझ में आएगा कि दार्शनिक होकर आप दर्शन के ओर कब देख पाएंगे, कब आप दर्शन को समझ पाएंगे, जब आप एक गाइडिंग फोर्स तो एक स्टैब्लिश करेंगे जो आपके लिए एक मूलतः देखा जाए तो आइडियल भी बनके उभरता है। फिर उसके बाद हमें यह भी समझना होगा कि समाज का जो इंटर रिलेशन है और इंटरडिपेंडेंस है वो कमजोर पड़ जाएगा अगर आप इस चीज को नहीं फॉलो करेंगे। क्यों कमजोर पड़ जाएगा? क्योंकि मुझे आज किसी का नुकसान करना है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर कोई ऐसा सत्ता नहीं है, क्योंकि मुझे उसकी खोज नहीं करनी, अपनी खोज नहीं करनी, तो मैं आज किसी को भी मारूंगा। ऐसे केस में रेप जैसी चीजें बढ़ेंगी, ऐसे केस में वायलेंस जैसी चीजें बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि आपको यह भी समझना होगा कि सोशल डिसऑर्डर, मतलब जो भी दिक्कतें हैं समाज की, वो कैसे निवारण कर पाएंगे, वो आपकी बहुत बड़ी चिंता है। उसका निवारण ही तभी हो पाएगा जब आप उन चीजों पे फोकस कर पाएंगे, उन चीजों की ओर देख पाएंगे जहां से आप ये समझेंगे कि खोज जो है ईश्वर की वो बहुत जरूरी है। और ये सुमार्ग एक सुमार्ग है, मतलब ये एक पॉजिटिव बात है। ऐसा मत समझिए कि नेगेटिव है, लोग मार्ग एक दूसरे को इसलिए कर रहे हैं। परम सत्ता ईश्वर जो है वो अलग अलग रूप में हमने बताया। इसीलिए अपनी वाणी को विराम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। तो महोदय जो मेरा पक्ष आता है वो बहुत ही सतही डिबेट करके चला जाता है। वो पहले इस चीज को समझता ही नहीं कि संदर्भ में जो टॉपिक दिया गया है उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, अवधारणा। अवधारणा का मतलब क्या होता है महोदय? अवधारणा का मतलब होता है कि विचारधारा, इसका निर्माण मनुष्य करता है। अवधारणा कहाँ से आती है महोदय? मनुष्य के अंदर से आती है। और उसका आती क्यों है अवधारणा? अवधारणा इसलिए आती है कि मानव के अंदर किसी उपयोगिता होती है, उस उपयोगिता के आधार पर आप किसी अवधारणा का निर्माण करते हैं। और आप किसी अवधारणा अगर मनुष्य से निकल के आ रही है तो उससे जुड़ी जितनी भी चीजें आप डिबेट में करके जा रहे थे, आप अगर माया की बात कर रहे थे, आप अद्वैत की बात कर रहे थे, द्वैत की बात कर रहे थे, वो सब खुद में खुद अवधारणा बन जाती है, ना कि कोई एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी बन जाती है समाज के अंदर। फिर जो पूरी डिबेट होनी चाहिए थी, आप जो पूरी पैमाना लेके चलते हैं कि समाज में नैतिकता का निर्माण होता है, दर्शन का निर्माण होता है, आप दर्शन की बात करते हैं महोदय, तो आपको समझना पड़ेगा किस प्रकार जो नैतिकता है और दर्शन है वो किस प्रकार बना, और उस पूरे बनाने की प्रक्रिया के अंदर ईश्वर था ही नहीं। हम जो आवश्यकता को आप परिभाषित नहीं करते हैं। आवश्यकता का मतलब यहां पर ये होता है कि अगर ईश्वर मनुष्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक है तो अगर ईश्वर को हटा देंगे तो मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और अगर इस मनुष्य का अस्तित्व का जो निर्माण भी हुआ है उस आवश्यकता के कारण ही हुआ है, ईश्वर के कारण ही हुआ है। अब हम बताएं किस प्रकार मानव का जो पूरा निर्माण हुआ है उसमें ईश्वर था ही नहीं। जो क्रमिक विकास का जो पूरा पैमाना निकल के आता है, जो पूरा डार्विन का पूरा सिद्धांत था, उसके अंदर क्या आता है? मानव के अंदर कुछ नैसर्गिक गुण निकल के आते हैं। वो नैसर्गिक गुण क्या क्या है? मानव के अंदर जो सिंपैथी का पूरा भाव आता है, मानव के अंदर जो पूरा पैमाना आता है कि मुझे सफर नहीं करना है, मुझे पूरा सफर करने का पैमाना नहीं आता कि मुझे सफर नहीं करना है। तीसरा पैमाना जो आता है कि मानव दूसरे के दुख को समझ सकता है, वो ये भी समझ सकता है कि मुझे दर्द हो रहा है, अगर इस पैमाने किसी और के हाथ में करूंगा उसे भी दुख होगा। ये जो पूरा पैमाना होता है, जो नैसर्गिक गुणों का निर्माण होता है, वो कर्मिक विकास से होता है। उस नैसर्गिक गुणों के निर्माण के आधार पर आपने समाज का निर्माण किया। जो सामाजिक अनुबंधन किया आपने क्यों किया? आपने यूं कहा कि मत्स्य न्याय की स्थिति से आपको राज्य की परिकल्पना करनी, समाज की परिकल्पना करनी है। उसका आधार क्या बना कि एक व्यक्ति दूसरे का दमन न करे। और दमन करने का जो पूरा पैमाना था कि दमन हो रहा है वो कहां से आ रहा है? आपके नैसर्गिक गुणों से आ रहा है। और वो नैसर्गिक गुण कहां से आ रहे हैं? आपके पूरे जो क्रमिक विकास से आ रहा है। इस क्रमिक विकास के पूरे संरचना में, आपके दमन करने के पूरे पैमाना में और समाज की पूरी संरचना में कहीं ईश्वर आता ही नहीं है। फिर आपने समाज का निर्माण कर लिया। समाज का निर्माण करने के बाद मानव के अंदर एक दो चीजें बन के आई। एक तो उसकी इच्छाएं थी और उसके जो एक जीवित रहने की पूरी प्रणाली थी। जीवित रहने की प्रणाली का मतलब था खाना, कपड़ा, मकान। उसके बाद इच्छाओं का निर्माण हुआ। जब मानव के अंदर इच्छाओं का निर्माण हुआ तो उसने सवाल पूछने शुरू किए। आप जो पूरी बात को लेकर चल रहे हैं कि ईश्वर ने आपको सारे सवाल का उत्तर दिया, अगर आपको समझना पड़ेगा कि मानव ने विकास किसे किया, जब उसने माना कि मुझे कुछ नहीं पता है, तब ये पूरा पैमाना आता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, तब आप खोज करने जाते हो, समाज में बदलाव करते हो। जब आप ये मान के बैठ ही जाओगे कि ईश्वर है, उसने चीजें इस प्रकार की
है और घटना इस प्रकार घटती है, तो मानव का जो पूरा विकास का पैमाना लेके चल रहे हो, विकास हो ही कैसे पाएगा? ये विकास करने के पूरे पैमाने में आपको ये मानना पड़ेगा पहले, जो पूरा साइंटिस्ट का पूरा अवधारणा ये थी कि मुझे नहीं पता कि ब्रह्मांड का निर्माण किस प्रकार हुआ, मुझे नहीं पता कि चीज किस प्रकार घटित हो रही है, तब आपने पूरे ब्रह्मांड का परिकल्पना की, समाज में ये पूरा संशोधन हो पाया। फिर आपके डिबेट में आते हैं, आप बोलते हैं अहिंसा का पूरा पैमाना, समाज में जो पूरी मोरालिटी बनी हुई किस प्रकार बनी रहेगी महोदय? तो मोरालिटी बनने का पूरा पैमाना ये है कि मानव दूसरे को दुखों को समझ सकता है, और वो ये भी जान रहा है अगर ये कार्य मेरे साथ होगा तो मुझे गलत लगेगा। ये जो दमन का जो पूरा पैमाना है कि ये दमन मेरा नहीं होना चाहिए, और ये दमन अगर मेरा होगा तो मेरा बुरा होगा, ये जो मानव एक्नॉलेज कर पा रहा है दूसरे को दुखों को, वही मानव को रोकता है दूसरे के दमन करने के लिए, और उसने राज्य का निर्माण किया। फिर आपके डिबेट में आता है माया की बात करते हैं, पूरी चीजों की बात करते हैं महोदय। आप क्या बस अद्वैत के सदन में बैठे हुए हैं? क्या भारतीय परिप्रेक्ष्य में बस वही दार्शनिक है जो अद्वैत को मानते हैं, चारवाक को मानने वाले दार्शनिक नहीं है? जो बौद्ध धर्म में मानते हैं वो दार्शनिक नहीं है, जो जैन धर्म में मानते हैं वो दार्शनिक नहीं है? और भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो अब इस्लाम को पढ़ रहे हैं, क्या वो दार्शनिक नहीं है भारतीय परिप्रेक्ष्य में? और जो इस्लाम की जो पूरी जो पूरा प्रणाली है उसमें तो आप माया की बात आती ही नहीं कहीं, तो क्या उसको परिप्रेक्ष्य आप नकार के चले जाएंगे? दार्शनिक होने का मतलब क्या है यहाँ पर? और बात करते हैं भाषा का निर्माण कैसे हुआ। अब भाषा के निर्माण को समझिए कि भाषा के निर्माण ने मानव समाज को आगे बढ़ाया। भाषा का निर्माण कैसे हुआ? एक बंदर ही बता पाता है कि शिकारी आ चुका है, तो उसके लिए वो कॉल लगाता है और लोगों को पास ले जाके बंदर को पता चलता है कि शिकारी आ चुका है। पर मनुष्य को और बंदर को अलग क्या बताता है? जो मनुष्य का कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुआ और जब उसका चेतना का विकास हुआ, चेतना का विकास किस प्रकार हुआ? मनुष्य कहानियां का निर्माण कर पाता है कि शेर तो आया, पर शेर कहां से आया, किस जगह से आ रहा है। ये जो कहानियों का निर्माण समाज में वो व्यक्ति कर पा रहा है, तो मतलब जो मनुष्य कल्पना कर पा रहा है, उस कल्पना के आधार पर मनुष्य ने पूरी समाज की परिकल्पना की, और जो समाज जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जितने भी राज्य की परिकल्पना हो पा रही है, नैतिकता की परिकल्पना हो पा रही है, और जो पूरा समानता का पूरा पैमाना है वो मनुष्य कल्पना से निकल पा रहा है। उस कल्पना का आधार मानव का जो नैसर्गिक विकास हुआ था उससे आ रहा है, और उस कल्पना का ही एक उपजन बस ईश्वर है। ईश्वर सब कुछ नहीं है महोदय, बस मनुष्य की कल्पना का एक उपजन है, सब कुछ नहीं है। फिर आप बात करते हैं कि भय का बात करते हैं महोदय। हाँ, आप जो पूरा पैमाना लेके चलते हैं कि समाज में प्लानिंग कैसे करते हैं, समाज में आप प्लानिंग जो कर पा रहे हैं कि आगे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए आप समाज को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का पैमाना कहाँ से आता है? चेतना से आता है। चेतना का विकास कहाँ से हुआ? समाज के परिप्रेक्ष्य में हुआ। और समाज किस प्रकार बना महोदय? समाज बना आपके पूरे जो पूरा क्रमिक विकास की प्रक्रिया उस प्रकार से बन गया। और जो प्रिडिक्शन आप कर रहे हैं किस प्रकार कर रहे हैं? आप चीजों को एनालाइज करते हैं। और जो आप रैशनैलिटी को बोलते हैं, रैशनैलिटी और जो पूरा ईश्वर का पूरा परिकल्पना दोनों अलग अलग है। रैशनैलिटी क्या बोलती है? आप चीजों को एनालाइज करो और तब किसी निर्णय में पूछो। पर जो ईश्वर की जो पूरी अवधारणा है वो आपको पहले मान के बोलती है कि इस प्रकार घटना घट रही है, इसका एक पूरा रीजन बना हुआ है, तो आपको पूरा मान लेना पड़ेगा। और आप जो बोलते हैं कि हमको इस चीजों का उत्तर चाहिए, उत्तर आपको किस प्रकार मिलेगा? जो पूरा साइंटिफिक जो पूरा रेवोल्यूशन हुआ है, जो पूरी क्रांति उसको आप नकार के चले जाते हैं। पूरा साइंटिफिक पैमाना क्या हुआ कि आपने पूछा कि ये घटना किस पर घट रही है, इसके लिए जब आपने हाउ का पूरा पैमाना किस प्रकार ये घटना घट रही है और इस घटना के पीछे क्या वजह है, तब आपने पूरा साइंटिफिक टेम्परामेंट का निर्माण किया। आप समाज के अभी परिवेश में आ जाइए, अभी समाज किस प्रकार चल रहा है। अगर आपके आधार पर अगर ईश्वर की अवधारणा इतनी ज्यादा खास है, तो अगर ईश्वर की अवधारणा को अभी हटा देंगे समाज खत्म हो जाना चाहिए, मनुष्य नहीं रहना चाहिए। पर अभी आपको देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। अगर अभी आप ईश्वर की पूरी अवधारणा को हटा देंगे तो उसको गैप फिल करने के लिए राज्य की पूरी कल्पना आ रही है। राज्य कहां से आ रहा है? मनुष्य की चेतना से आ रहा है। और आप जो पूरा इक्वालिटी का पैमाना है, फ्रेटर्निटी का पूरा पैमाना, वो कहां से ले पा रहे हैं? आपने जो पूरा डार्क किया जाए क्यों आया कि मनुष्य की चेतना को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मनुष्य को इस प्रकार सोचना है, ईश्वर की नैतिकता से बाहर जाकर नहीं सोचना है। जो कांट जो बात करते हैं कि ईश्वर की नैतिकता से बाहर निकलते अपनी नैतिकता का जो निर्माण मनुष्य ने किया, कहां से कर पाया? वो ईश्वर को खत्म करने की बात किया, ना कि ईश्वर को लाने की बात किया। तो इक्वालिटी का पूरा पैमाना कि सब मनुष्य समान है और समानता का अधिकार सब मनुष्य के अंदर है। आप जो पूरे विश्व में यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सल मॉरल की बात करते हैं कि आपको मॉरल को बस एक समाज के सापेक्ष नहीं स्थापित करना है, आपको पूरे विश्व में मॉरल को स्थापित करना है। अगर आपको मॉरलिटी को पूरे विश्व में स्थापित करना है महोदय, तो आप एक क्षेत्र से उपजे हुए ईश्वर की अवधारणा के आधार पर मॉरलिटी को स्थापित नहीं कर सकते। आपको यूनिवर्सल वैल्यूज चाहिए। यूनिवर्सल वैल्यूज का निर्माण कहां से हो पा रहा है? यूनिवर्सल वैल्यूज का निर्माण मानव अपनी चेतना से कर पा रहा है, अपने नैसर्गिक गुणों से कर पा रहा है, जो कि ईश्वर के एकदम विपरीत है, ईश्वर के साथ नहीं चल रही है। फिर आप बात करते हैं कि माया और मूल की बात करते हैं महोदय। जो आप जो अस्तित्व के मूल की बात करते हैं, अस्तित्व का मूल आया क्या? मानव का अस्तित्व का मूल है क्या? मानव के अस्तित्व के मूल में आता है उसका कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आता है कि वो किस प्रकार सोचता है चीजों को। दूसरा उसका इमोशनल आता है कि इमोशनल एस्पेक्ट उसका क्या है। इमोशनल एस्पेक्ट का निर्माण जब क्रमिक विकास में आप देख पा रहे कहां से हो रहा है? जो परिवार का जो संरचना आ रहा है वो पूरा आपके क्रमिक विकास से आ रहा है। जो मानव पैदा होता है वो परिवार में होता है, परिवार को एनालाइज करता है, उसकी पूरी नैतिकता वहां से आती है। और परिवार का जो पूरा पैमाना है ना कि वो ईश्वर से प्रभावित है, परिवार खुद में एक क्रमिक विकास से निकलती हुई एक अवधारणा है। के अस्तित्व के लिए ईश्वर के अस्तित्व की अवधारणा आवश्यक है, इस विषय के पुरजोर तरीके से पक्ष में महोदय मेरा प्रतिपक्ष जो आता है वो एक इस तरह से वाद विवाद कर रहा है कि वो एक समाज शास्त्रियों के सदन में बैठकर बात कर रहा है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब एक दार्शनिक है, जब आपको अस्तित्व
से समस्या है तो आपके पूरे के पूरे व्यक्तित्व में अस्तित्व की परिभाषा क्या है, मूल परिभाषा क्या, आप ये समझ नहीं जाते हैं। आप उसी भौतिकवादी चिंतन में उलझे हुए हैं जिसे हम बताना चाहते हैं कि आपके जन्म का मूल उद्देश्य क्या था। आप स्व की खोज करिए, आप आए क्यों, आप करना क्या चाहते हैं। सिर्फ क्या एक भौतिकवादी सफलता मिल जाए, एक तरह का हम एक व्यवस्था बना दे कि आपका यही मूल था, अगर वो ये था तो आपको चिंतित करने से रोक रहा है, अर्थात आपके अंदर एक सीमित परिकल्पना का निर्माण कर रहा है कि आप अनंत सोच ही नहीं पा रहे हैं, आप व्यापक होकर सोच ही नहीं पा रहे हैं कि समाज के इर्द गिर्द होकर भी एक एंटिटी है, एक पहचान है जो कहीं ना कहीं आपको सतत रूप से आगे बढ़ने के लिए निर्भर करती है। अब दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या आता है, इनका पूरा का पूरा जो एक संरचना था हमें समझने की आवश्यकता है। जब हम समाज को समझते हैं, प्राचीन काल से एक समाज व्यक्तिवादी था। हम कहीं ना कहीं हंटिंग और गैदरिंग में थे, हम वहां पर जंगल में रहते थे और सब केवल अपनी आजीविका की बात करते थे। उनके लिए था सिर्फ खाना है, सोना है और अपने आप को जिंदा रहना है। जब समाज में वो एक संरचना बनी कि हम एक परिवार के रूप में, एक समाज के रूप में अपने आप को स्वीकार्यता दें, तो क्यों दें? सबसे पहला प्रश्न आया, हम इस बात को प्रभावित कैसे करेंगे कि हम एक हों, उसका कारण क्या है? जब आप एक ईश्वर के रूप में एक बड़ी संरचना को दिखाते, एक शक्ति को दिखाते, तो आप ये बताते हैं वो शक्ति जो आप पर निगरानी कर रही है, वो निगरानी सिर्फ इसलिए नहीं कि आप सैद्धांतिक रूप से और शैक्षणिक रूप से कई ऐसे सिद्धांत ला दे आपको सजा मिलेगी, इससे समाज नहीं डरता है। समाज इस बात से डरता है क्योंकि उसका विश्वास और आस्था का मसला है। जब आप विश्वास और आस्था की बात करते हैं तो आपको बताना होगा जिस समाज में आप रह रहे हैं, आप जब निरंतर बढ़ रहे हैं तो एक ऐसी शक्ति है जो आपको निरंतर देख रही है, जो कहीं ना कहीं इस जन्म के बाद भी एक अलग जन्म है। क्योंकि हम दार्शनिक हैं और जब आस्तिक की बात कर रहे हैं, जिसके बात ये करके चले जाते हैं, कहीं ना कहीं चारवाक की बात करके चलते हैं, तभी तो हम उलझे हुए हैं, हम उसी कुचक्र में उलझे हुए हैं, हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। मूलतः मनुष्य जन्म एक सफलता नहीं है, मनुष्य जन्म एक बाधा है जो आपको ब्रह्म की प्राप्ति के लिए रोक रही है। और इस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मनुष्य के असल में, जिसे हम अपदीपो बौद्ध धर्म में कहा गया कि हम स्व की चेतना जागृत करें कि हम क्या हैं, हमारा आधार क्या है, हम किस नींव पर टिके हुए हैं। अब समझिए, अगर हम एक ईश्वर को एक एब्स्ट्रैक्ट अर्थात एक एंटिटी नहीं भी मान रहे, हम ये नहीं जान रहे, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर तार्किकता रोकती है, एक ईश्वर ही तो है जो बता रहा है हमें कहां तक पहुंचना है। हम कहीं ना कहीं जिस समाज में, जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। सोचने की बहुत ज्यादा चीजें हैं, समझने की बहुत ज्यादा चीजें हैं। इसके बाद बोलते हैं कहानियों की बात। समाज में जो पहली कहानी आई थी वो ईश्वर के एक रूप पर आधारित की गई थी जिससे लोग अपने आप को जोड़े। ईश्वर को कैसा बनाया गया? अब आप समझिए, जो मनुष्य का अस्तित्व है वो ईश्वर के अस्तित्व की अवधारणा के लिए कैसे है? क्योंकि मनुष्य का जो अस्तित्व है उसको ईश्वर के उस सगुण रूप की मैं अभी बात कर रहा हूं, इस तरह बनाया गया कि अपने आप को जोड़ पाए, कि क्योंकि ये एक एंटिटी इस तरह से है तो इसी तरीके से हम भी कहीं ना कहीं समाज में प्रोग्रेस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जो कहीं ना कहीं इनके पूरे के पूरे वाद विवाद में इस बात की नहीं आ पा रही थी। इसके बाद जब ये एक दृष्टिकोण लेकर आते हैं, ये बता नहीं पाते हैं, जो मेरा प्रश्न रहेगा इनके उपनेता विपक्ष से भी, कि आपका उद्देश्य क्या है जीवन का, आपका व्यक्ति के रूप में उद्देश्य क्या है, आप समाज को क्या देना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज, राज्य की व्यवस्था, राज्य आया, नियम कानून, संविधान, ये 18वीं 19वीं शताब्दी के बाद की बात है। उसके पहले जो समाज चल रहा था उस एक अधिकार के रूप में ही चल रहा था कि ईश्वर, जहां पर सत्कर्म की बात होती है, कर्मफल सिद्धांत की बात होती है कि आप ये कार्य कर रहे हैं जो आपको ही वापस लौट कर आएगा, और देख कौन रहा है? वो ईश्वरीय चेतना है जो कहीं ना कहीं आपके साथ इस चीज का निष्कर्ष करेगी कि आप सही हैं कि गलत हैं, जिसको आप पूरी तरीके से अपने कहीं ना कहीं जब अपने वक्तव्य की बात करते हो तो आप उसको इग्नोर करते हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? ईश्वरी, इनके पूरे पूरे व्यक्तित्व में, समाज शास्त्र दृष्टिकोण में, ये मैं की बात नहीं करते कि उनका मैं क्या सिर्फ मैं तक सीमित है, कि समाज तक सीमित है, कि प्रकृति तक सीमित है, कि पशु तक सीमित है, कि अलग अलग जितनी भी चीजें हैं वो सबके लिए उसका जीवन है। हम कहते हैं ईश्वरीय चेतना आपको मानवतावादी विकास की बात करती है, जो मानवतावादी विकास जिसमें सिर्फ वो मैं नहीं है, वो प्रकृति भी है। अगर आप ईश्वर के अस्तित्व को हटा देंगे, हमें मान के चलते आप नहीं मानेंगे, तो जो मेरे साथी वक्ता ने बोला कि समाज की जो मौलिक संरचना वो टूट जाएगी, जैसे ही समाज की मौलिक संरचना टूटी, आप एक मूल इकाई जो है, आप पर भी प्रश्न उठेगा कि आपका आधार क्या है रहने का, आप क्यों रह रहे
रहे हैं, क्योंकि ये चैन है, अर्थात ये चीजें जुड़ी हुई हैं जो उस क्रमिक विकास की प्रक्रिया में ही हम बता रहे हैं, वही क्रमिक विकास की प्रक्रिया जो आपकी बौद्धिक स्तर पर आपको बताती है कि ईश्वर की खोज करना है, ईश्वर के मूल रूप को जानना है। ये मूल रूप अलग अलग हो सकते हैं, आप साकार माने, निराकार माने, परंतु ईश्वर है, एक निमित्त शक्ति है जो उस सत्यता की खोज कर रही है, जो कहीं ना कहीं हमारे साथी वक्ता ने जो कहा कि आपको गाइड कर रही है, अर्थात एक मार्गदर्शक की भूमिका बना रही है, जिसे समझने की आवश्यकता है। इसके बाद इनके एक सबसे बड़ी चीज हम इनकी तरफ से एक आती है कि जब आप समाज की बात करते हैं, मूल्य कैसे बनते हैं, जब आप मूल्य करते हैं तब एक आदर्श व्यक्तित्व से तुलना करते हैं, तुम्हें ऐसा होना चाहिए। वो आदर्श व्यक्ति अलग अलग धर्मों के अलग अलग व्यक्ति हैं। इस्लाम में हम पैगंबर साहब जैसे तुलना करते हैं, हिंदुत्व धर्म में हम राम जी और कृष्ण जैसे बात करते हैं। ये एंटिटी, ये परिकल्पना कैसे आ रही है? अगर आप उनको नकार देंगे तो एक मनुष्य का आदर्श रूप कैसा होना चाहिए, इस आदर्श रूप की बात करके नहीं जाते, अर्थात उसकी सीमाएं क्या है। आप बात करके जाते हैं कि जो हमारे, ये हम अपनी परिभाषा में जिस बात को बोल रहे हैं कि बार बार, कि जब आप नैतिकता की बात करते हैं, अर्थात कोई भी समाज एक तरीके से चलेगा जहां पर चीजें लोगों को जोड़े रखी रहें। जब वो जुड़े रखने वाली एंटिटी अर्थात ईश्वर नहीं होगी तो आप जुड़ नहीं पाएंगे। आप अपनी चीजें में बताइए कि किस तरीके से वो अस्तित्व ईश्वर के बिना भी चल पा रहा है, क्योंकि आप एक भौतिकवादी दृष्टिकोण लेकर चल रहे हैं, और जब हम दार्शनिक के सदन में बैठे हैं तो आपके मूल सेल्फ एनलाइटमेंट अर्थात अंतः चेतना को देखना पड़ेगा। और अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बोलकर जाते हैं दमन होगा। दमन का एक्नॉलेजमेंट अर्थात स्वीकारता, स्वीकृति कैसे मिल रही है कि ये दमन है, ये शोषण है, ये सही है, ये गलत है, ये नैतिकता है, ये अनैतिकता है। इसकी परिभाषा है समाज किसको ध्यान में रखकर रख रहा है, किसको ध्यान में रखकर रख रहा है कि ऐसा होना चाहिए। तो अर्थात आपके सारे के सारे राज्य की संकल्पना, समाज की संकल्पना, आपके मूल की संकल्पना का आधार ईश्वर है, और आप उसी को देखकर मानता है कि मानव के अस्तित्व के लिए ईश्वर के अस्तित्व का अवधारणा आवश्यक है। 3-2-1 श्रेणी का लक्ष्य में दिए गए विषय को प्रयोग विपक्ष में। हेलो हेलो, मैं जोर से बोल सकता हूँ, शुरू कर दीजिए। भारतीय दार्शनिकों का यह सिद्धांत मानता है कि मानव के अस्तित्व के लिए ईश्वर के अस्तित्व की अवधारणा आवश्यक है। सर्वप्रथम इसके विरोध में सर्वप्रथम हमारा विपक्ष पूरा आइडिया देके जाता है भारतीय दार्शनिकों का। पहले समझना पड़ेगा भारतीय दार्शनिक होते कौन है। भारतीय दार्शनिक बहुत ही डायनेमिक आइडिया है, जिसमें बहुत सारे विचार आते हैं। उसमें नास्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन और बहुत सारे ऐसे दर्शन भी आते हैं जो किसी प्रकार के आइडिया को नकार देते हैं कि हमें क्या चाहिए। वो कह के जाते हैं कि मैं की अवधारणा क्या है, मैं की अवधारणा मैं बता के जाता हूँ। मैं की अवधारणा जो आती है वो सेल्फ रियलाइजेशन से आती है, जिसके लिए किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए खुद को जानने की आवश्यकता होती है, और खुद को जानने की आवश्यकता कहाँ से आती है? यूटिलिटी अर्थात उपयोगिता और नीड से, अर्थात आवश्यकता से। अगर मानव के पास कोई भी आवश्यकता है तो मैं को जानने के प्रयास करते रहेगा, उसके लिए किसी ईश्वर स्पेसिफिक आइडिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसका एग्जांपल हम देख जाते हैं कि भारतीय दर्शन की बात करके जाते ही हैं तो चारवाक के दर्शन को देखते हैं, बौद्धिज्म का, जैनिज्म के विचारों को देखते हैं। जितने आइडिया, जितने विचार हैं, ये बस इस कार्य कर रहे होते थे कि हम अपने जीवन की पद्धति को कैसे अच्छा करें। ये कब आए? उस विचारधारा में आए जब समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, जब ईश्वर के नाम पे बुराइयां समाज में फैल रही थी, तब ये विचार आए और उन्होंने ईश्वर की अवधारणा को नकारा, और ईश्वर की अवधारणा से नकार कर मानव के अस्तित्व की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको समाज में स्थापित किया। इसी के साथ साथ वो कहते जाते हैं कि उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यह है कि मानव अपने जीवन के सर्वोत्तम उपयोग कर पाए, अपने जीवन की जितने आकांक्षाएं हैं उनको पूरा कर पाए। वो अपने सेल्फ रियलाइजेशन, चारवाक जो कहते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत सारी प्रत्येक मानव की नीड्स होती हैं, उसके बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। वह जब उसको पा लेता है तो मैं की जो आइडिया है, जो उनके अनुसार केवल ईश्वर ही ला सकता है, उसको पा लेता है। अर्थात मानव के अंदर के जो डिजायर्स है उसको पाना ही मात्र वो मैं है। तो अर्थात भारतीय दर्शन में ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, इसके लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। जो इनका पूरा एक पैराडाइम बन रहा था कि बस ईश्वर ही उस आइडिया को ला सकता है समाज में। फिर वो कहते हैं कि मूल मानवीय, अब समझने की आवश्यकता है कि मानव क्या होता है। जब हम बात कर रहे हैं मानव की, तो भारतीय दर्शन होते हैं मानव भी है। मानव क्या होता है? मानव एक बहुत ही एक बृहद कॉन्सेप्ट है। मानव के अंदर बहुत सारी भावनाएं होती है, मूल रूप से भावनाएं होती है। जो मूल मानवीय मूल होते हैं वो समाज में तो मानव हमेशा से व्याप्त होते हैं। मानव के अंदर क्या मूल मानवीय मूल है? सर्वाइवल, अर्थात मानव हर एस्पेक्ट में चाहता है कि सर्वाइव करे। ये आइडिया किसी ईश्वर के आइडिया से नहीं आता है। जन्म के प्रथम क्षण से मानव के अंदर ये आइडिया आता है कि वो सर्वाइवल करेगा ही करेगा। उसके लिए वो कभी ऐसे डिनाई नहीं करेगा कि हम नहीं करेंगे। अर्थात वो किसी भी धर्म विशेष से हो या ना हो, किसी ईश्वर को मानता हो ना मानता हो, लेकिन वो सर्वाइवल का आइडिया हमेशा प्रिवेल करेगा उस समाज में, उस मानव के अंदर करेगा। इसी के साथ साथ वो कहते हैं कि अंतर चेतना क्या है? अंतर चेतना मानव की, जब आप अंतर चेतना की बात कर रहे हैं तो मानव की अंतर चेतना तो मात्र
इस बात में है कि वह समाज में जी पा रहा है कि नहीं, अपने कार्यों को कर पा रहा है कि नहीं। और भारतीय दर्शन तो इस बात को बहुत प्रभावी रूप से समाज में रखता है कि भारतीय दर्शन का पूरा मूल मंत्र यही है कि आप जैसे जीना चाहे वैसे जी ले। भारतीय दर्शन पूरी एक कल्चर और ट्रेडिशन अर्थात संस्कृति और एक जीवन जीने का तरीका है, और उस जीवन जीने के तरीके में आप जैसे चाहें, जिस प्रकार चाहें, ईश्वर को नकार कर चाहें, ईश्वर को स्वीकार करके चाहें, लेकिन केवल मात्र क्या जो बात का जो विषय है कि क्या केवल ईश्वर जो है वो मानव का अस्तित्व ईश्वर पे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट नहीं है। वो एक बहुत फ्री आइडिया है। आप ईश्वर को माने ना माने तभी मानव का अस्तित्व बना रहेगा। उसके लिए ईश्वर की हमेशा आवश्यकता नहीं होगी, आवश्यकता होगी भी नहीं। इसी के साथ साथ आप समझने का मानव का अस्तित्व क्या है। मानव का अस्तित्व है कॉग्निटिव रिवोल्यूशन, रैशनैलिटी का ड्राइविंग फोर्स। और वो कहते जाते हैं कि ईश्वर ही हमें वो बस ड्राइविंग फोर्स दे सकता है, क्योंकि ईश्वर हमें कंट्रोल कर रहा होता है कि हम कुछ गलत करेंगे तो। हमारे नेता ही बता के जाते हैं इस बात को कि ईश्वर ही वो केवल ड्राइविंग फोर्स नहीं है, मानव के अंदर भी ये भावनाएं हैं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, इससे किसी के साथ गलत हो रहा है तो मेरे साथ भी गलत हो सकता है। अर्थात मानव के अंदर जो भावनाएं हैं, प्रेम की, करुणा की, दया की या घृणा की, ये सारी भावनाएं अंतर्निहित होती हैं। उसके लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती कि ईश्वर के कर्म कांड या कर्म के जितने फल हैं इसकी आवश्यकता या इसका डर हमें हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए किसी गलत काम को ना करने के लिए। इसी के साथ साथ वो कह के जाते हैं कि वो कह के जाते हैं कि हमें कॉजेज जानने की आवश्यकता है। हम कॉजेज जानना चाहते हैं। कॉजेज जानने के लिए क्या हमें एक सुपरनेचुरल एंटिटी की हमेशा आवश्यकता होगी? नहीं होगी। हमें खुद को जानने की आवश्यकता होगी, हम सुपरनेचुरल एंटिटी को जानने की आवश्यकता नहीं होगी। हम खुद को जान जाएंगे कि हमारा जीवन कैसे कार्य कर रहा है, हमारे जीवन की पद्धति कैसे कार्य कर रही है, हमारे जीवन के विचार कैसे कार्य कर रहे हैं, हमारे जीवन की इस आइडिया से हम खुद को जानेंगे, ना कि हमेशा हम ब्रह्मांड में ब्रह्म को जानने की। और द्वैत और अद्वैत की बात करके जाते हैं, उनको बता देना चाहता हूँ महोदय कि द्वैत और अद्वैत कभी भी जो भारतीय दर्शन की बात करके जाते हैं वो भी इस बात पे कभी फोर्स नहीं कर रहे होते हैं कि आप ईश्वर को मानो। वो बस ये कहना चाह रहे होते हैं कि आप अपने स्वयं को जानो। स्वयं को जानना मात्र ही जो ईश्वर को जानना है। तो ईश्वर इसलिए वहां पे भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वहां सेल्फ इंपॉर्टेंट होता है, सेल्फ का गोल इंपॉर्टेंट होता है, सेल्फ की आइडेंटिटी पहचान इंपॉर्टेंट होता है, ना कि ईश्वर का आइडिया इंपॉर्टेंट होता है। इसी के वो कहते हैं कि हमें ईश्वरीय चेतना और मोरालिटी। ईश्वरीय चेतना और मोरालिटी क्या है? जो कहने के जाते हैं कि नैतिकता, जो ईश्वरीय नैतिकता है वही समाज को चला रही है। ईश्वरीय नैतिकता किसने बनाई? ईश्वरीय नैतिकता भी मानव ने बनाई है। मानव ने समाज के एक इवोल्यूशन के दौरान, एक प्रगति के दौरान ईश्वर को एक कार्य दे दिया कि उसको लगे कि आवश्यकता है कि हम एक डर की भावना दे रहे हैं। इस मात्र से उसने कभी ईश्वरीय चेतना की मोरालिटी की अवधारणा दे दी। उसको जब लगा, और जब क्योंकि हमारे नेता बता के गए हैं कैसे मानव ने, और जो पूरा डार्क एज था उसके दौरान ईश्वरीय चेतना ने कैसे मानव के विचार को रोकने का कार्य किया, और मानव ने बात को समझा कि अभी हमें इस चीज की आवश्यकता नहीं है, तो उसको नकार कर उससे आगे बढ़ा। और कैसे हम देखते हैं कि ईश्वरीय चेतना को नकारने के बाद भी मानव ने बहुत सारे खोजें की, उनको ईश्वरीय चेतना को नकार कर खोजें की। अर्थात ईश्वरीय चेतना को नकारना भी मानव के विकास के लिए कार्य कर रहा है, ना कि मानव के अस्तित्व पर इंटरडिपेंडेंट है, जो वो कह के जाते हैं। मैं कौन हूं? वो कहते हैं कि रैशनैलिटी आती है बस ईश्वर से आती है। महोदय, आप ईश्वर को इतना इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं, लेकिन आप समझने की आवश्यकता है कि ईश्वर इतना इंपॉर्टेंट जिस एस्पेक्ट में कह रहे हैं नहीं है। ईश्वर की इंपॉर्टेंस मात्र उस एस्पेक्ट में है जब हमें उपयोगिता लगे। हमें उपयोगिता जब जिस चीजों की लगेगी, हम उस आइडिया को अपने समाज में लाएंगे, हम भारतीय दर्शन में देंगे और समाज का विकास करेंगे। समाज के अंदर कोई बुराई है तो ईश्वर को नकार कर उसी ईश्वर को क्रिटिसाइज कर हम उस बुराई को मिटाएंगे, और उस बुराई से आगे बढ़कर हम समाज का विकास करेंगे। आइडियल मैन की बात करते हैं कि आइडियल मैन केवल ईश्वर है, वो सुपरनेचुरल एंटिटी है। वो खुद अपने आप को कह के जा रहे हैं कि सुपरनेचुरल एंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। महोदय, आप भारतीय दार्शनिक हैं, आप भारतीय दर्शन में बहुत सारे ऐसे दर्शन हैं, अर्थात आप उस दर्शन को नहीं मानते हैं जो कहते हैं कि सुपरनेचुरल एंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। उनके अनुसार हर दर्शन में सुपरनेचुरल एंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, जो कि खुद में एक सचुअल फैंसी है। और आइडियल मैन का जो कांसेप्ट है, आइडियल मैन का कांसेप्ट एक बहुत ही ऐसा वेग कांसेप्ट है, क्योंकि आइडियल मैन कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। आइडियल मैन का जो आइडिया है वो बहुत ही इवोल्यूशनरी आइडिया है कि हम ऐसा बनना है। ये ड्राइविंग फोर्स हमें उस तरफ ले जा रही होती है। उस ड्राइविंग फोर्स ने हमें आगे बढ़ने के लिए और विकास के लिए हमें प्रोत्साहित किया है, ना कि उस आइडिया ने कि ईश्वर की आइडिया की ईश्वर आइडियल मैन है। आइडियल मैन कोई भी हो सकता है। एक एथिस्ट व्यक्ति भी आइडियल मैन की अवधारणा को ले जा सकता है। उस एथिस्ट आदमी के पास अगर मान लीजिए पूरे देखें तो भारत में एथिस्ट लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, एथिस्ट फिलोसफी में एग्जिस्ट करते हैं, और उनके लिए भी ईश्वर है, उसकी अवधारणा समाज में प्रयोग करती है और मानव के विकास के लिए इनहेरेंट है। धन्यवाद।